वी आर लाइव नाउ। ईटीएस के एक नए सेशन में आपका स्वागत है। आई होप आप लोग सब मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अच्छे से पढ़ रहे होंगे। ओके, चलो कल जहां छोड़ा था उससे आगे बात करते हैं। ठीक है, हेडिंग डालेंगे तो बिना तब तक आप आ जाओ। ठीक है, ईटीएस के एक नए सेशन में आपका स्वागत है। ये हमारे एप्लीकेशन का नेम हो गया, ये नेम ऑफ एप्लीकेशन हो गया। ये क्या हो गया? नेम ऑफ एप्लीकेशन। एंडेवर टू सक्सेस। प्ले स्टोर में लगा। ये क्या है? यूट्यूब चैनल अमित कैम क्लासेस 7278। ये क्या है? यूट्यूब चैनल। ये क्या है? यूट्यूब चैनल अमित कैम क्लासेस 7278। ये क्या अपना यूट्यूब चैनल। दो जगह आपको वीडियो मिलेगी। ओके, कल हम पढ़ रहे थे बना मेथड ऑफ प्रिपरेशन। मेथड ऑफ प्रिपरेशन में हम क्या एरिन्स वाले पार्ट को डील कर रहे थे। क्या प्रिपरेशन? प्रिपरेशन किसकी? एरिन्स की। काफी कुछ कर लिया था हमने। प्रिपरेशन पढ़ी थी हमने एरिन्स की। किसकी? हेलो एरिन्स की। मतलब एरोमेटिक रिंग्स पे हेलो एरिन्स, हेलो प्लस एरिन्स। ये पढ़ रहे थे हम हेलो एरिन्स की। हेलो मतलब हेलोजन, हेलो मतलब हेलोजन, हेलो का मतलब क्या? हेलोजन। और एरिन्स का मतलब एरोमेटिक्स, एरिन्स का मतलब एरोमेटिक्स। जैसे नो आपके पास यहाँ बेंजीन रिंग ही है। क्या है? बेंजीन रिंग है। और इस पे क्या ऐड किया आपने? बी आर सी एल बी आर आई। फ्लोरीन को नहीं करते हैं, sp2 कम ही करते हैं। ये सिर्फ स्वार्ट्स को छोड़ के। ओके, स्वार्ट्स को छोड़ के। कौन है क्लास में? ओके ओके, चलो ठीक है। स्वार्ट्स को छोड़ के बाकी जगह कम ही यूज करते हैं। ओके, तो ये हमने कल पढ़ा था। आज इसमें थोड़ा देखते हैं मतलब क्या क्या इस एरोमेटिक्स के इस एक हाइड्रोजन को हटा के, इसके एक हाइड्रोजन को हटा के यहाँ पे क्या लगाया हमने? कोई भी हाइड्रोजन लगाया। कोई भी क्या लगाया? एक्स लगाया। एक एक्स ग्रुप लगाया। हाइड्रोजन क्या लगाया? हेलोजन। तो ये क्या बना? हेलो एरिन्स बना। क्या बना ये? हेलो एरिन्स का फॉर्मेशन। क्या हुआ ये? हेलो एरिन्स का फॉर्मेशन। ये क्या हुआ? हेलो एरिन्स का फॉर्मेशन। ये क्या हुआ? हेलो एरिन्स बना आपका। ठीक है, ये बातें हो गई थी, ये बातें हो गई थी। चलो एक सेकंड ना, कौन कौन क्लास है थोड़ा वेट करते हैं। अब आगे देखते हैं। एक सेकंड ना वेट करेंगे, थोड़ा थोड़ा वेट करेंगे। चलो कौन है क्लास में? आगे आ जाएंगे। चलो ठीक है ना, कोई बात नहीं, आगे लिखेंगे। क्लोरो और ब्रोमो बेंजीन बनाना है। आपको क्या बनाना है? क्लोरो बेंजीन। जब क्लोरो और ब्रोमो का एडिशन करना है तो सीधा डालो सैंड मेयर रिएक्शन। हेडिंग डालो नेम रिएक्शन से आता है सैंड मेयर रिएक्शन। क्या डालो? सैंड मेयर रिएक्शन। सैंड मेयर MEYERS। सैंड मेयर रिएक्शन। सैंड मेयर रिएक्शन। सैंड मेयर रिएक्शन। हेडिंग डालो सैंड मेयर रिएक्शन। हेडिंग क्या डालो? सैंड मेयर रिएक्शन। हेडिंग डालेंगे क्या? सैंड मेयर रिएक्शन। हेडिंग क्या डालेंगे? सैंड मेयर रिएक्शन। हेडिंग क्या डालेंगे? सैंड मेयर रिएक्शन। ओके, हेडिंग डालेंगे सैंड मेयर रिएक्शन। हेडिंग क्या डालेंगे? सैंड मेयर रिएक्शन। सैंड मेयर रिएक्शन। हेडिंग डालेंगे सैंड मेयर रिएक्शन। ओके ओके, हेडिंग डालो सैंड मेयर रिएक्शन। ठीक है, सैंड मेयर रिएक्शन। क्या होगा? हिंदी वाले सुनेंगे। जब ठंडी एनिलीन पर, जब ठंडी एनिलीन, क्या बनाना है आपने इसको? सबसे पहले एक डायजोनियम ग्रुप बनाएंगे। सबसे पहले क्या करेंगे? सबसे पहले क्या करें? C6H5N2 पॉजिटिव Cl नेगेटिव एक सॉल्ट बनाएंगे और सॉल्ट पे रिप्लेसमेंट करना है ClBr को। यस नो? तो ये क्या था? सैंड मेयर रिएक्शन। यस नो? ये क्या था? सैंड मेयर रिएक्शन। आप क्या करोगे? आपको कोई एक एनिलीन गैस दी होगी C6H5NH2, उस पे आपने क्या करना है? HCl और NaNO2 पास, HNO2 पास कराना है। तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? नाइट्रस एसिड डालना है। जब ठंडी एनिलीन पर 0 से 5 डिग्री सेल्सियस या ठंडी एनिलीन पर जब नाइट्रस एसिड और HCl गैस डाली जाती है तो ये C6H5N2Cl बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड का साल्ट देता है। सेकंड स्टेप में इस डाइएजोनियम साल्ट को Cu2H2 क्यूप्रस हैलाइड से एक्सचेंज किया जाता है। हमें क्या मिलता है? हमें क्या मिलता है? हेलो बेंजीन। क्या मिलता है? हेलो बेंजीन। वहां क्लोरोबेंजीन बनाई थी उसने, उसने अपने प्रैक्टिकल में जो बनाया था वो क्या बनाया था? चलो चलो ठीक है ठीक है, ओके। चलो कोई है नहीं क्लास में, लिखो। जब एनिलीन पर, पहले लिखो, इससे पहले एक स्टेप होगा। रिएक्शन क्या है? ठंडी एनिलीन पे रिएक्शन करना है, लेकिन सबसे पहले आपको नाइट्रस एसिड जो आप यूज कर रहे हो, हिंदी वाले लिखेंगे जब ठंडी एनिलीन पर, जब ठंडी एनिलीन पर नाइट्रस एसिड और HCl गैस डाली जाती है तो यह बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड देता है। ठीक, सेकंड स्टेप में लिखें जब इस बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड को Cu2X2, Cu2X2 कहने का मतलब क्या हो गया? हिंदी वाले लिखो पहले Cu2X2, तो कहने का मतलब क्या हो गया? ट्वाइस एक्स
-2 बराबर 0, तो x बराबर क्या हो गया +1, तो क्यूप्रस हैलाइड, क्या कह सकते हो आप, अस हैलाइड। तो क्यूप्रस हैलाइड से रिएक्शन की जाती है, तो ये क्या देगा, उस रिंग पे हैलोजन अटैच हो जाएगा, एनाइल हैलाइड या बेंजीन। ठीक है, लिख दो, हिंदी वाले लिख देंगे। चलो लिखेंगे आगे। सबसे पहले नाइट्रस एसिड बनाना है, पहले स्टेप पे अपना टारगेट है इसमें नाइट्रस एसिड बना दो। क्या करेंगे, NaNO2 सोडियम नाइट्राइड, NaNO2 दिस इज सोडियम नाइट्राइड, सोडियम नाइट्राइड, सोडियम नाइट्राइड, NiTRiT, सोडियम नाइट्राइड पे HCl की रिएक्शन कराओ, किसकी रिएक्शन कराओ, HCl की। तो यहाँ पे आपको NaCl बाहर निकल जाएगा, NaCl बाहर निकल जाएगा और मिलेगा क्या, HNO2 नाइट्रस एसिड। क्या मिलेगा, नाइट्रस एसिड, लाफिंग गैस। नाइट्रस एसिड को क्या कहते हैं, लाफिंग गैस। क्या देगा ये, नाइट्रस एसिड। क्या देगा ये, नाइट्रस एसिड। क्या देगा, नाइट्रस एसिड। अब सेकंड स्टेप में, ये फर्स्ट स्टेप है इस रिएक्शन का, क्या है, फर्स्ट स्टेप। अब सेकंड स्टेप में क्या करोगे आप, जो सेकंड स्टेप होगा उसमें क्या करोगे, जब ठंडी एनिलीन पर 0 से 5 डिग्री उसका टेम्परेचर कर दो। एनिलीन का फॉर्मूला क्या है, C6H5NH2, ये रहा एनिलीन का फॉर्मूला, C6H5NH2 एनिलीन। जब एनिलीन पे क्या किया जाता है, जब एनिलीन पर नाइट्रस एसिड HNO2 और HCl गैस डाली जाती है, ये क्या, नाइट्रस एसिड, ये क्या है, नाइट्रस एसिड। और HCl मतलब हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HCl का मतलब क्या है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। जब HCl नाइट्रस एसिड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड डालते हैं, टेम्परेचर ना 0 से 5 डिग्री सेल्सियस, क्या, तभी ठंडी एनिलीन कह रहे हैं, तभी क्या कह रहे हैं, ठंडी एनिलीन। तो ये अपन को क्या देगा, C6H5N2 पे पॉजिटिव और ये यहाँ देखेंगे, ऐसे लिखते हैं क्या, N2 पे पॉजिटिव और Cl पे नेगेटिव, हमें खोल के लिखना है। ठीक है, मैं आपको जो सिखा रहा हूँ, यहाँ पे क्या आएगा N, और यहाँ के N ट्रिपल बॉन्ड N, तो इसके 4 बॉन्ड पॉजिटिव, और यहाँ पे क्या जाएगा 3, यहाँ पे क्या आएगा N2 पे पॉजिटिव, और काउंटर आयन में इस पे क्या होगा, Cl नेगेटिव, ऐसे होगा। Cl नेगेटिव क्या होगा, काउंटर की फॉर्म में होगा, Cl नेगेटिव क्या होगा, काउंटर की फॉर्म में। इसे क्या कहते हैं, बेंजीन डाइएज़ोनियम क्लोराइड। इसे क्या कहते हैं, बेंजीन डाइएज़ोनियम क्लोराइड, बेंजीन BENZENE, बेंजीन डाइएज़ोनियम क्लोराइड, डाइएज़ोनियम, डाइएज़ोनियम, बेंजीन डाइएज़ोनियम क्लोराइड, बेंजीन डाइएज़ोनियम, बेंजीन डाइएज़ोनियम क्लोराइड। डाई का मतलब दो, एजा का मतलब नाइट्रोजन, डाई का मतलब हो गया दो, और एजा का मतलब नाइट्रोजन, AZA, एजा का मतलब क्या, नाइट्रोजन। बेंजीन डाइएज़ोनियम क्लोराइड क्या देंगे, बेंजीन डाइएज़ोनियम क्लोराइड, या C6H5N2 पे पॉजिटिव, और इसके काउंटर में बाहर या बगल पे क्या हो जाएगा, Cl नेगेटिव। आप इसे इसको ऐसे ही लिख दो, C6H5N2 पे पॉजिटिव और Cl नेगेटिव। ठीक है, ये यही है बेंजीन डाइएज़ोनियम क्लोराइड। ये क्या है, बेंजीन डाइएज़ोनियम क्लोराइड। आ जाओ नेक्स्ट, साथ में क्या निकलेगा, यहाँ से HCl बाहर निकल जाएगा, साथ में क्या निकलेगा, H2O, वाटर बाहर निकल जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप में क्या करना है आपने इसको, भाई आप लोग रिकॉर्डिंग देखते हो यार, लाइव क्लास देखो ना, लाइव का मजा ही कुछ और होता है। मेरे से डाउट पूछ लेते हैं, बेवकूफ हो आप लोग, आप लोग क्या हो, बेवकूफ हो। आ जाओ सेकंड स्टेप में क्या क्या, इस पे जो आपने बनाया बेंजीन डाइएज़ोनियम क्लोराइड, इस पे क्या करो, Cu2X2 डाल दो, N ट्रिपल बॉन्ड N, ये रहा पॉजिटिव, ये रहा नेगेटिव। स्ट्रक्चर आएगा पेपर में, एलिमिनेट कर दोगे या ऐसे ही लिख दो, आपकी मर्जी है। जो N2 पे पॉजिटिव और Cl नेगेटिव। अब इस पे डालो Cu2X2, क्या डालो, Cu2X2। भाई कॉपर किसमें है, +1 में, निकाला अभी है, जिसका निकाल रहे हैं उसका 2 into x, माना कॉपर की ऑक्सीडेशन स्टेट x है, x हैलोजन है, x इक्वल टू क्या है, Cl और Br। आयोडीन नहीं लिया, अभी लिखा दे क्यों लिया, तो प्लस एक x का होता -1, बराबर के बाद इस पे कोई चार्ज नहीं है तो 0 आ जाएगा। ट्वाइस x बराबर ट्वाइस x इंटू 2, इसके साथ दो हेलोजन है ना, तो -1 इंटू 2, बराबर के बाद कोई चार्ज नहीं, ट्वाइस x, ट्वाइस x, ट्वाइस x, ट्वाइस x -2 बराबर 0, ट्वाइस x बराबर प्लस के 2, x बराबर प्लस के 2 अपॉन 2, तो प्लस के 1, तो दिस इज क्यूप्रस हैलाइड। इसका नाम क्या हो जाएगा, CuPoROUS, क्यूप्रस हैलाइड। इसका नाम क्या हो जाएगा, क्यूप्रस हैलाइड। अब क्या देगा ये, 0 से 5 डिग्री सेल्सियस, 0 से 5 डिग्री सेल्सियस, एक सेकंड, तो ये क्या देगा, 0 से 5 डिग्री सेल्सियस, ये क्या देगा, यहाँ पे ये x आ जाएगा और बाहर निकल जाएगा N2 गैस, नाइट्रोजन गैस बाहर निकल जाएगा, और साथ में क्या निकल जाएगा, ओके, ये बाहर निकल जाएगा। आ रहा समझ में, बताओ मुझे, आ रहा समझ में, यस नो, आ रहा है, सवास आ रहा है। चलो ठीक है, एक सेकंड है, मैं जरा इनको थोड़ा क्लास में बोल दूं। ओके
ओके ठीक है ठीक है, ओके ओके चलो ठीक है। चलो आ जाओ जरा नेक्स्ट में आते हैं। क्या ये हो जाएगा। अब यहाँ x इक्वल टू रखो, पहले Cu2Cl2 रखो या Cu2Br2 रखो, कुछ भी रखो। क्या देगा ये? बेंजीन डाइएज़ोनियम क्लोराइड पे देखो, बेंजीन डाइएज़ोनियम क्लोराइड, ये क्या है? N2 पे पॉजिटिव और Cl नेगेटिव। नाम याद हो जाएगा, स्ट्रक्चर भी याद कर लो साथ साथ। N ट्रिपल बॉन्ड N, ये लोन पेयर, तो इसके 1 2 3 और 1 4, इस पे पॉजिटिव और काउंटर में Cl नेगेटिव रहेगा, काउंटर आयन की फॉर्म में। हम कह रहे हैं आपको याद करवाने के लिए, आपको C6H5N2 पे पॉजिटिव और Cl पे नेगेटिव, स्ट्रक्चर भी याद हो गया। Cu2Cl2 से कराओ, किससे रिएक्शन कराओ? Cu2Cl2 से। किससे रिएक्शन कराओ? Cu2Cl2। दिस इज Q प्लस क्लोराइड, CuPrOUS, Q प्लस क्लोराइड। ये क्या है? Q प्लस क्लोराइड है। ये क्या है? Q प्लस क्लोराइड। क्या देगा ये आपको? बार बार का यहाँ से नाइट्रोजन, किसी भी रिएक्शन का ड्राइविंग फोर्स होता है गैसेस प्रोडक्ट को रिमूव करना। तो इसका रिमूवल क्या है? रिमूवल ऑफ गैसेस प्रोडक्ट क्या है? DOF, ड्राइविंग फोर्स ऑफ रिएक्शन, DOFR। तो यहाँ पे क्या मिलेगा? रिंग से हटके यहाँ पे क्या आ जाएगा? यहाँ पे क्या आ जाएगा? यहाँ पे क्या आ जाएगा? इसकी जो केमिस्ट्री वाला हो कि सही बेंजीन नहीं बना पा रहे, क्या कर लो आप? यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे क्या आ जाएगा? यहाँ पे Cl आ जाएगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा? Cl। तो इसने एराइल हैलाइड या क्लोरोबेंजीन क्या दिया इसने आपको? क्लोरोबेंजीन। इसने आपको क्या दिया? क्लोरोबेंजीन। क्या दिया? क्लोरोबेंजीन। और ये बेंजीन डाइएज़ोनियम, नाम देखो बार बार, बेंजीन डाइएज़ोनियम क्लोराइड, डाइएजा, डाइएजा, डाइएज़ोनियम, डाइएज़ोनियम, बेंजीन डाइएज़ोनियम क्लोराइड। क्या दिया इसने? बेंजीन डाइएज़ोनियम क्लोराइड। और ये साथ में क्या है? इधर ध्यान देंगे। अगर मैं इसी में पार्ट बी में किससे रिएक्शन कराऊं इसकी, इसमें मैं अगर Br2 डालूं, Cu2Br2, तो ये क्या होगा? इसका नाम Br2 आ गया। तो अगेन ट्वाइस x - 2, ट्वाइस x, जिस माना कॉपर की ऑक्सीडेशन स्टेट x है, 2 से गुणा है, प्लस हेलोजन की -1 होते हैं, 2 Br है, कॉम्प्लेक्स पे कोई चार्ज नहीं है, तो बराबर के बाद क्या लिखा? 0। बराबर के बाद क्या लिखा? 0। ट्वाइस x - 2 बराबर 0, ट्वाइस x बराबर प्लस के 2 और x बराबर प्लस के 1, x बराबर प्लस के 1। तो दिस इज Q प्लस ब्रोमाइड। इसका नाम क्या हो जाएगा? Q प्लस ब्रोमाइड। इसका नाम CuPrOUS, Q प्लस ब्रोमाइड, Q अस ब्रोमाइड। यस नो, प्लस 1 वाला आ रहा, 2 वाला आता तो इक ब्रोमाइड। यस नो, 2 वाला आता तो इक यूज होता, 1 वाला आया तो लोअर वाले में अस होता है, हायर वाले में इक आता है। लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट के लिए S यूज होता है, LOS। लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट के लिए अस यूज होता है, हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट के लिए क्या होता है? इक यूज होता है, Q प्लस ब्रोमाइड। तो यहाँ पे क्या आएगा? इस रिंग की जगह क्या बन जाएगा? वहां पे Br आ जाएगा। तो ये क्या देगा? ब्रोमोबेंजीन। क्या देगा ये? ब्रोमोबेंजीन। क्या देगा? ब्रोमोबेंजीन। और साथ में N2 बाहर निकल जाएगी, नाइट्रोजन गैस। क्या देगा? ब्रोमोबेंजीन। ब्रोमोबेंजीन याद रखना, हाँ, ब्रोमोबेंजीन, BENZEN, ब्रोमोबेंजीन। चलो याद आ रहा है? बता दो जरा, नेक्स्ट देखेंगे। चलो ठीक है। तो यहाँ पे इस HCl HBr की, HCl HBr गैस डाल दो। जैसे HCl ले लिया, Cu2Cl, तो HCl गैस डाल दो कैटलिस्ट की फॉर्म में। Cu2Br लिया तो HBr एज अ कैटलिस्ट के रूप में यूज कर दो, थोड़ा रिएक्टिविटी को बढ़ाने के लिए। किसी रिएक्टिविटी को बढ़ाने के लिए। चलो ठीक है, आ जाओ। चलो ठीक है, लिखेंगे नेक्स्ट गाटरमैन रिएक्शन। गाटरमैन क्या था? इसका मॉडिफाइड था। करस्पॉन्डिंग हैलाइड का क्या ले लिया आपने? एसिड ले लिया, कॉपर की प्रेजेंस में। लिखेंगे गाटरमैन रिएक्शन। क्या है? गाटरमैन, गाटरमैन रिएक्शन। क्या लिखो? गाटरमैन रिएक्शन। क्या है गाटरमैन रिएक्शन? कुछ नहीं कहा इसने। क्या किया इसने? इसने कॉपर का पाउडर लिया। क्या लिया? कॉपर का पाउडर लिया, करस्पॉन्डिंग हेलोजन एसिड की, कॉपर का पाउडर और करस्पॉन्डिंग हेलोजन एसिड, CORRESPONDING। अभी सिखाते कैसे। करस्पॉन्डिंग हेलोजन एसिड लिया। क्या लिया इसने? करस्पॉन्डिंग हेलोजन एसिड। क्या लिया इसने? करस्पॉन्डिंग हेलोजन। देखो जरा कैसे, उसी रिएक्शन पे। गाटरमैन रिएक्शन किस पे करने आपको अप्लाई? बेंजीन डाइएज़ोनियम क्लोराइड पे। पहली रिएक्शन हमने पढ़ी, क्या पढ़ी? हमने बोला आपको पीछे ले चलता है इस धारावाहिक में, यहाँ से आपको हटना नहीं है। ये रिएक्शन है आपकी, बहुत काम लेंगे। सैंडमेयर रिएक्शन। क्या है सैंडमेयर रिएक्शन? सीधा कहना है, पहले स्टेप में NaNO2 की HCl के साथ रिएक्शन की जाती है, सब सोडियम नाइट्राइट की HCl के साथ रिएक्शन की जाती है, तो ये क्या देता है? क्या देता है? नाइट्रस एसिड। सेकंड स्टेप में जब इस एनिलीन पर, जब इस ठंडी एनिलीन पर, कोल्ड एनिलीन पर 0 से 5 डिग्री सेल्सियस की प्रेजेंस में जब एनिलीन पर नाइट्रस एसिड और HCl गैस डाली जाती है,
तो यह बेंजीन डाइएज़ोनियम क्लोराइड देता है। C6H5N2 पे पॉजिटिव और Cl नेगेटिव देता है। सेकंड स्टेप में आपने क्या करना है, इसको अस हैलाइड से, जैसे CuCN बेंजीन डाइएज़ोनियम क्लोराइड पे क्या डाला आपने, Cu2X2 डाला, तो ये क्या देगा, एराइल हैलाइड देगा। क्या दे रहा है, एराइल हैलाइड। अब आ जाओ नेक्स्ट, मॉडिफायर रिएक्शन, मॉडिफायर गटरमैन रिएक्शन। इसने क्या कर दिया, जैसे आपने ये कर दिया, क्या कर दिया, अरे कहां थे हम जाते वहां, चलो आ गए। गटरमैन ने क्या किया, बेंजीन डाइएज़ोनियम क्लोराइड पे क्या किया गटरमैन ने, जो आपने बेंजीन डाइएज़ोनियम क्लोराइड बना उस पे रिएक्शन कर दी कॉपर पाउडर के साथ करस्पॉन्डिंग हैलो एसिड की। ये है C6H5N2 पे पॉजिटिव और Cl पे नेगेटिव। N ट्रिपल बॉन्ड, N पेपर में पूछ सकता है, N इस ये याद जुड़ा हुआ है तो 4 बॉन्ड है, 1 2 3 और 4 पॉजिटिव और Cl नेगेटिव। करस्पॉन्ड में क्या, Cl नेगेटिव। इस पे किसकी रिएक्शन है, इससे सीधा कॉपर के पाउडर लिया, कॉपर का पाउडर लिया और साथ में करस्पॉन्डिंग, जैसे HCl जोड़ना था तो HCl लिया, अगर Br जोड़ना था तो HBr लिया। कॉपर के साथ करस्पॉन्डिंग हैलोजन एसिड कॉपर पाउडर के साथ, पाउडर की फॉर्म में, फाइन पाउडर होगा पाउडर की फॉर्म में, तो ये क्या करेगा, यहाँ पे ये क्या करेगा, इधर ध्यान देंगे, यहाँ पे Cl को हटाएगा और साथ में Cl को जोड़ेगा, N2 गैस बाहर निकाल के, क्लोरोबेंजीन, इस वाले का प्रोडक्ट क्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन। अब नेक्स्ट में आ जाओ, अब नेक्स्ट में आ जाओ, क्या है, इस पे Br ऐड करा है, इस पे क्या है, CuBr2 जो आपने लिखा हुआ है सेकंड वाला, इसे हटा दो। किससे रिएक्शन की सेकंड स्टेप में, Cu-HBr2 रिएक्शन की, किससे रिएक्शन की, Cu-HBr से। तो ये क्या देगा, बेंजीन रिंग के ऊपर ब्रोमीन को ऐड कर देगा। क्या कर देगा, बेंजीन रिंग के ऊपर ब्रोमीन को ऐड कर देगा। क्या करेंगे, जो बेंजीन की रिंग है उसके ऊपर ब्रोमीन को ऐड कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, ब्रोमोबेंजीन। ये क्या हो जाएगा, ब्रोमोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन। और साथ में क्या निकल जाएगा बाहर, N2 गैस, साथ में क्या निकल जाएगा, N2 गैस। चलो ठीक है, क्लास में नहीं हो आप लोग यार, क्लास में नहीं हो, पता नहीं क्यों। आगे आ जाओ, नेक्स्ट नेक्स्ट आ जाएंगे, जरा नेक्स्ट आ जाएंगे। चलो ठीक है, हो गया इतना, हो गया इतना, बोल दो आप मुझे, बोल दो इतना हो गया ना। चलो ओके, बट आयोडीन के केस में जरूरत नहीं पड़ी, ठीक है, आयोडीन के केस में क्या नहीं पड़ी, कोई जरूरत नहीं पड़ी हमें किसी एसिड की, ठीक है। क्यों नहीं पड़ी होगी, क्यूप्रस हैलाइड की, Ki की रिएक्टिविटी बहुत अच्छी थी, सॉल्यूशन में Ki ने इससे अच्छे से रिएक्टिव कर दिया। जैसे हमने जैसे ये लिया बेंजीन डाइएज़ोनियम क्लोराइड के साथ C6H5N2 पे पॉजिटिव और Cl पे नेगेटिव, जैसे आप इसे Ki का सॉल्यूशन डालोगे तो इसकी रिएक्टिविटी इतनी फास्ट होती है कि इसको किसी करस्पॉन्डिंग हेलो एसिड की रिएक्शन जरूरत नहीं होती है। ऐसे तो ये क्या कहने का मतलब क्या है, इसको क्यूप्रस हैलाइड की जरूरत नहीं पड़ रही, एक सपोर्टिंग कैटलिस्ट की कोई जरूरत नहीं, एक रिएजेंट की कोई जरूरत नहीं पड़ी, इसने डायरेक्ट आयोडीन यहाँ पे जोड़ दिया और साथ में KCl निकला और साथ में क्या निकला, नाइट्रोजन गैस निकला। आयोडीन के केस में आपको Cu2Cl2 की कोई Cu2X2 की कोई जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि I की रिएक्टिविटी बहुत ज्यादा है, साइज बड़ा है तो रिएक्टिविटी बहुत ज्यादा है, साइज बड़ा है तो साइज बहुत बड़ा है, साइज बहुत बड़ा है तो अपन कह सकते हैं रिएक्टिविटी भी बहुत ज्यादा, अपन क्या कह सकते हैं, इसकी रिएक्टिविटी भी क्या है, बहुत ज्यादा है, रिएक्टिविटी भी जो है वो बहुत ज्यादा है, रिएक्टिविटी भी जो है वो क्या है, बहुत ज्यादा, रिएक्टिविटी भी क्या है, बहुत ज्यादा, रिएक्टिविटी क्या है, बहुत ज्यादा, रिएक्टिविटी क्या है, बहुत ज्यादा। चलो ओके, इस टाइम इसकी जरूरत नहीं पड़ी, ओके, सीधा गर्म कर दो, रिएक्शन करके दे देगा। अब आ जाओ, बेलाज-सिचमैन रिएक्शन, बेलाज-सिचमैन रिएक्शन, ये बेस्ट मेथड ही माना गया, क्योंकि कोई बाहर से दूसरे क्या रिएजेंट की जरूरत नहीं पड़ी, हमें किसी भी रिएजेंट की जरूरत नहीं पड़ी, तो सीधा रिएक्शन करके दे दिया, अपन ने कह दिया भाई ठीक है। अब नेक्स्ट लेते हैं सेलाज, नेक्स्ट लो सेलाज-बिलमैन रिएक्शन, नेक्स्ट लिखो, हेडिंग डालो बेलाज-सिचमैन रिएक्शन, मेरे को तो बेलाज BALZ, बेलाज-सिचमैन SCHIEMENN, बेलाज-सिचमैन रिएक्शन। ए भाई पेपर में ना अब मैचिंग वाला आ रहा है, अब वो ऐसे नहीं पूछा इसकी रिएक्टिविटी बताओ, अब वो मैचिंग बता रहा है, इसे बेलाज-सिचमैन किससे रिलेटेड है या उसका रिएजेंट क्या है। तो बेलाज-सिचमैन बेस्ट मेथड था, मैं आपको याद करवा रहा हूं, आपको याद करना है कि sp2 पे बेलाज जो सिचमैन मेथड था वो क्या है, जो बेलाज सिचमैन मेथड है यहाँ पे लिखेंगे, बेस्ट मेथड है किसका, ये बेस्ट मेथड है फ्लोरीन को एरोमेटिक रिंग्स पे ऐड करने का, और जगह तो आप कर नहीं सकते हो, क्योंकि क्या है यहाँ देखेंगे
ये क्या है, ये बेंजीन का प्रत्येक कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज है। ईच कार्बन इज sp2 हाइब्रिडाइज। जब प्रत्येक कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज होगा तो आप एक बात मान के चलो, sp2 इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है। जो sp2 का नेचर है, sp2 का जो नेचर है वो कैसा है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग। कैसा है, sp2 इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के जैसा है। sp2 कैसा है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग। sp2 का नेचर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के जैसा है। तो आप सीधा कह सकते हो फ्लोरीन को अगर आप ऐड करना चाहोगे, अगर फ्लोरीन को ऐड करना चाहोगे, अगर फ्लोरीन को ऐड करना चाहोगे तो ये खुद में मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। ऐड करना चाहोगे तो ये क्या है, ऐड करना चाहोगे तो ये क्या है, खुद में मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। खुद में क्या है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। खुद में क्या है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। भाई आप सीधा कह सकते हो खुद में ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव टफ है, लेकिन कुछ ऐसा मेथड है लेबोरेटरी में जिससे आप बना सकते हो। सीधा क्या कर दो इसमें, सीधा क्या कर दो इसमें, HB हाइड्रोफ्लोरिक हाइड्रोफ्लोरोबोरिक एसिड की प्रेजेंस में C6H5 N2 पे पॉजिटिव और Cl पे नेगेटिव। अब आपको बनाना है स्ट्रक्चर, बार बार कह रहा हूँ यहाँ पे है ऐसा ही, ये स्ट्रक्चर दिमाग में लेके जाना, एग्जाम में पूछ सकता है आपको। यहाँ पे नाइट्रोजन का हाइब्रिडाइजेशन बता दो, तब क्या करोगे, वहां पे नाइट्रोजन का हाइब्रिडाइजेशन पूछ सकता है, वो ऑप्शन में बना के दे देगा ना, इस रिएक्शन में ये चीजें आपको दिख रही हैं तो आप बता दो इसमें नाइट्रोजन का हाइब्रिडाइजेशन sp है, प्रत्येक कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp2 है। तो वहां पे क्या करोगे, जब स्ट्रक्चर याद रहेगा तभी तो आंसर ले पाओगे। ये N पे पॉजिटिव और इसके काउंटर आयन में Cl नेगेटिव। हाइड्रो HbF4 इसकी रिएक्शन करानी है, कैसे टूटेगा, H पे पॉजिटिव और B ने 4 बॉन्ड बना रखे हैं, 1 2 3 और 1 4। तो B में 1 2 3 और 1 4, तो B पे नेगेटिव हो गया, पता चल गया आपको। तो यहां से सीधा Cl माइनस और H पॉजिटिव का कॉम्बिनेशन बाहर निकल जाएगा। सीधा क्या निकल जाएगा आपका, HCl गैस की फॉर्म में उड़ जाएगा, HCl गैस की फॉर्म में उड़ जाएगा। अब क्या बचा, N2B गैसेस प्रोडक्ट बन रहा है, N2B गैसेस प्रोडक्ट बन रहा है, N2B बाहर निकल जाएगा, ये भी गैस की फॉर्म में बाहर निकल जाएगा और बनेगा क्या, N2B गैस की फॉर्म में बाहर निकल जाएगा। N2B यहाँ पे क्या, गैस की फॉर्म में बाहर निकल जाएगा। अब इससे भी ये टूटेगा कैसे, ये BF4 नेगेटिव वाला पार्ट F पे नेगेटिव और BF3 ऐसे एग्जिस्ट करेगा। तो ये F नेगेटिव अब यहाँ पे इंट्रोड्यूस हो जाएगा, F नेगेटिव क्या हो जाएगा, यहाँ पे इंट्रोड्यूस हो जाएगा और साथ में क्या मिलेगा आपको, BF3 बोरॉन ट्राइफ्लोराइड, बोरॉन ट्राइफ्लोराइड, बोरॉन ट्राइफ्लोराइड, बोरॉन ट्राइफ्लोराइड, बोरॉन ट्राइफ्लोराइड। ये क्या हो गया, यहाँ पे F आ गया, इस पे क्या है F, दिस इज फ्लोरोबेंजीन। ये क्या है, फ्लोरोबेंजीन। ये क्या है, फ्लोरोबेंजीन। ये क्या है, फ्लोरोबेंजीन। ये क्या है, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड, बेंजीन डाइएजोनियम, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। आ रहा समझ में, सेल सीधा याद रखना, बेलाज सिचमैन जहां दिखे उसका HbF4 है, उसका HbF4 है और यहां से F का इंट्रोड्यूस, अरे 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 HbF4 है और ये क्या करेगा, एरोमेटिक से फ्लोरीन को ऐड करेगा। क्या करेगा, एरोमेटिक्स रिंग पर, एरोमेटिक्स रिंग पर फ्लोरीन को अटैच करेगा, एरोमेटिक्स रिंग पर फ्लोरीन को अटैच करेगा, एरोमेटिक्स रिंग पर क्या करेगा, फ्लोरीन को अटैच करेगा, एरोमेटिक्स रिंग पर फ्लोरीन को अटैच करेगा। आ रहा है इतनी समझ में, आप बताओ मुझे, आ रहा है, बता दो मुझे, आ रहा है तो यस बोलो, यस बोलो, आ रहा है तो यस बोलो। नेक्स्ट डालेंगे हुंसडिक का रिएक्शन, सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। वहां एलिफेटिक लिया था, यहाँ क्या लेंगे, एरोमेटिक लेंगे। एक सेकंड ना, थोड़ा मुझे टाइम देंगे, एक सेकंड थोड़ा वेट करेंगे। हाँ भाई कहाँ हो, एक सेकंड ना, थोड़ा सा कहाँ हो, थोड़ा मैं मैसेज, ओके ओके ठीक है, चलो आगे आ जाओ, ठीक है ठीक, ओके 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 ठीक है चलो।
चलो भाई आगे आते हैं। ये इतना समझ आ रहा है आपके? ये इतना समझ आ रहा है? चलो चलो, आई होप आपकी इतना बेलाज सिचमेन का HbF4 ऐड कराना है। ये बेस्ट मेथड था फ्लोरीन को एरोमेटिक के रिंग पे ऐड करने का। आगे लिखेंगे नेक्स्ट, सिल्वर सॉल्ट ऑफ एडिशन ऑफ सिल्वर सॉल्ट या फ्रॉम सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, फ्रॉम सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, फ्रॉम सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, फ्रॉम सिल्वर सॉल्ट ऑफ, फ्रॉम सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, फ्रॉम सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, फ्रॉम सिल्वर सॉल्ट ऑफ carboxylic acid, from silver salt of carboxylic acid, from silver salt of carboxylic, from silver salt of carboxylic acid। वहां एलिफैटिक वाले में क्या था, यहाँ एरोमेटिक्स में करो, क्या करो, बेंजीन की रिंग लो C6H5COAC, एरोमेटिक्स का सिल्वर सॉल्ट, सी इस पे कर दो CH, C पे HH और यहाँ क्या C पे डबल बॉन्ड O OAG। और आपको इस वाले पे अटैच कराना है तो आप समझो यहाँ एक कार्बन कम लोगे। आप क्या लोगे, एक कार्बन कम लोगे, मतलब 2 कार्बन का नहीं लोगे। सीधा क्या करो, C पे डबल बॉन्ड O, इस O पे नेगेटिव और ये AG पे पॉजिटिव। जैसे नो सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, सिल्वर सॉल्ट ऑफ बेंजोइक एसिड, क्या है ये, C6H5COH को बेंजोइक एसिड कहते हैं। नाम भी लिख दो साथ साथ, C6H5COH को कहते हैं बेंजोइक एसिड। क्या कहते हैं, बेंजोइक एसिड। क्या कहते हैं, बेंजोइक एसिड। अब ये सिल्वर सॉल्ट ऑफ किसका, बेंजोइक एसिड, सिल्वर सॉल्ट ऑफ बेंजोइक एसिड, सिल्वर सॉल्ट ऑफ बेंजोइक एसिड, इस पे रिएक्शन कराओ, सिल्वर सॉल्ट ऑफ बेंजोइक एसिड। इस पे आपने, मैंने आपको क्या बोला था, यहाँ एक ग्रुप इंट्रोड्यूस करना है। यहाँ क्या करना है आपको, एक ग्रुप इंट्रोड्यूस करना है। हमने आपको ये चीज सिखाई कि आप नहीं कह सकते हो, जैसे Br2 की कराई या Cl2 की कराई, किसके, कार्बन टेट्राक्लोराइड एक सॉल्वेंट की फॉर्म में था, बोला रिफ्लेक्स करो इसे, क्या करो, रिफ्लेक्स करो। CCl इज एक सॉल्वेंट, कार्बन टेट्राक्लोराइड क्या एक सॉल्वेंट है। CCl बोला था कार्बन के 4 Cl के बॉन्ड, प्रत्येक कार्बन का हाइड्रोजन sp3, 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा 4 सिग्मा, ये क्या सॉल्वेंट, ये क्या है सॉल्वेंट। तो देखेंगे देखेंगे मैं आपको एक स्टेप में सिखा रहा हूं, मैकेनिज्म भी कराता हूं आप लोगों को। जब तक मैं कराऊंगा नहीं, मैं दिल को तसल्ली मिलेगी नहीं। CO2 सबसे बढ़िया गैसेस प्रोडक्ट, CO2 यहाँ से बाहर निकल जाएगा। साथ में क्या निकल जाएगा, AgBr, सिल्वर ब्रोमाइड का प्रेसिपिटेट, इसका PPT, CO2 बाहर निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा, CO2 बाहर निकल जाएगा। और ये क्या देगा आपको, ये क्या देगा, ये क्या देगा, इस पे क्या आ जाएगा, आपने Br लिया तो Br का एडिशन हो जाएगा ब्रोमोबेंजीन। क्या मिलेगा आपको, ब्रोमोबेंजीन। क्या मिलेगा, ब्रोमोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन या ब्रोमोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन। नेक्स्ट अब देखेंगे रिएक्शन कैसे हुई होगी। आपको तो मैं बार बार बताता हूँ, GOC में भी कराया लेकिन फिर भी करवा रहा हूँ, ये मत कहना करवाया नहीं। यहाँ पे होगा क्या, यहाँ पे होगा क्या, यहाँ देखेंगे, इधर ध्यान दो, यहाँ देखो ये कैसे टूटेगा, यहाँ पे ध्यान दोगे। जहां तक मेरी अपनी वो है, ये ऐसे ही जाएगा। कैसे, इधर ध्यान देंगे, यहाँ पे ये ऐसा है, ऐसा है, यहाँ पे क्या C पे डबल बॉन्ड O और ये O नेगेटिव है। अब देखो यहाँ क्या होगा, O नेगेटिव कहने का मतलब क्या है, 2 2 4 और 2 6 और ये रस आता, एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा। यहाँ पे ये ऐसा और ऐसे टूटेगा, तो यहाँ पे क्या बनेगा, ये ऐसे और ऐसे टूटेगा, तो यहाँ पे क्या बनेगा, यहाँ देखो ये ऐसे बाहर निकलेगा। कैसे, sp2 पे रेडिकल अनस्टेबल है, बट कोई और पॉसिबिलिटी नहीं है। ये ऐसा है, इस कार्बन पे रेडिकल बनेगा, ये ऑक्सीजन पे 2 लोन पेयर पहले से थे, एक लोन पेयर, इसका एक पेयर एक्स है, उसको मैं यहाँ ना ऐसे नहीं जाएगा, ये सीधा रिएक्शन होगी। ठीक है, ये इससे नहीं जाएगा भाई, अपन सोच रहे थे बट इससे नहीं जाएगा। वहां से सीधा CO2 नेगेटिव ही बाहर उड़ेगा और AgCl के साथ Cl का एडिशन होगा। अपन थोड़ा दिमाग ज्यादा चलाने बैठते हैं किसी किसी टाइम, ऐसा भी नहीं है। ठीक है, ये रिएक्शन ऐसी होगी। आगे आ जाओ, आगे आ जाएंगे, आगे आ जाएंगे, लिखेंगे कुछ क्वेश्चन है आपके सामने, उनको करवाते हैं, फिर आपको मिलता हूँ नेक्स्ट। ये करते हैं CO2 और AG। एक क्वेश्चन है, एक सेकंड। टाइपिस्ट नहीं है तुम्हारे टीचर के पास, ये मत सोचना तुम्हारा टीचर कुछ कराता नहीं है, टाइपिस्ट नहीं है इसलिए ये चीजें हो रही है। ठीक है, आगे आ जाओ जरा। ये रिएक्शन दे रखा आपको, कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ, आप आंसर लिखो। क्वेश्चन साथ साथ उतारो मेरे, क्वेश्चन साथ उतारो, क्वेश्चन साथ उतारो। ये है CH3, इस पे क्या है Cl2 और किसकी प्रेजेंस में,
Fe डार्क किसमें है? Fe डार्क में, Fe डार्क आयरन डार्क में। सेकंड दे रखा है, सेकंड किसका है? ये रहा सेकंड, ये फर्स्ट है, सेकंड पे आ जाओ। सेकंड क्या है? आगे लो, इस पे NO2 है और यहाँ क्या है? CH2 और CH3। इस पे है Br2 in Fe, क्या दे रखा है? Br2 in Fe। थर्ड क्वेश्चन आपके सामने लिख रहा हूँ, क्या लिख रहा हूँ? थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन ये रहा, थर्ड क्वेश्चन ये रहा, क्या है? इस पे है CH2 और OH और यहाँ क्या है? OH और इसकी रिएक्शन दे रखी है किससे? HCl और हीट की प्रेजेंस में, HCl और हीट, HCl और हीट की प्रेजेंस में क्या बनेगा आपको पूछ रहे। थर्ड ये है और फोर्थ आपके सामने लिख रहा हूँ मैं। ये है CH2, ये है CH3। यहाँ दे रखा Br2 हीट, यहाँ दे रखा क्या? Br2 और हीट, Br2 और हीट और यहाँ क्या है? और UV लाइट, और क्या है? UV लाइट, और क्या है? UV लाइट, और क्या है? UV लाइट। नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट आ जाओ। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट यहीं पे लिख रहा हूँ, CH3 दे रखा है। नेक्स्ट पेज पे चलता हूँ। नेक्स्ट दे रखा है CH3 और Cl2 की रिएक्शन। CH3 है, CH3 है प्लस Cl2 की रिएक्शन है और Fe डार्क में, किसमें? आयरन और किसमें दे रखा है? डार्क में। आयरन और डार्क में रिएक्शन दे रखा है, आयरन और डार्क में रिएक्शन दे रखा है। किसमें दे रखा है? आयरन और डार्क में। आगे आ जाओ, क्वेश्चन सॉल्व करो, क्वेश्चन सॉल्व करो जरा। आगे आ जाओ, चलो ठीक है, चलो पहला क्वेश्चन करो। बताओ बताओ, कोई कमेंट करो, कुछ बोलो। हाँ हाँ चलो ठीक है, शाबाश, बोलो। एक सेकंड दे रहा हूं मैं आपको, क्वेश्चन स्टार्टिंग पे ले आ रहा हूँ। स्टार्टिंग क्वेश्चन सॉल्व करके बताओ आप पे ही आ रहा। चलो पहला क्वेश्चन, Fe इन डार्क लिखा हुआ है, Fe इन डार्क, Cl2 से रिएक्शन है, एरो के ऊपर लिखा हुआ है Fe डार्क आयरन और क्या लिखा हुआ है? Fe है और उसके आगे लिखा हुआ है डार्क अंधेरा, मतलब लाइट में नहीं है, सनलाइट में, डार्क में दे रखी है। तो रिएक्शन क्या होगी? बोलो, अजीब सा क्यों देख रहे हो? बोलो मुझे। अब आपको पता चल गया ये मिथाइल कैसा है? डोनेटिंग, प्लस आई इफेक्ट शो करता है। कितना शो करता है? प्लस आई इफेक्ट। तो कितने बनेंगे? दो प्रोडक्ट, एक ऑर्थो और एक पैरा। दो प्रोडक्ट बनेंगे, एक ऑर्थो बनेगा इसके रिस्पेक्ट में 1 2 3 4 5 और 6। 1 2 वाली ऑर्थो होती है, 1 2 वाली ऑर्थो होती है और 1 4 वाली क्या होती है? पैरा। 1 4 क्या होती है? पैरा। तो दो प्रोडक्ट बनेंगे, क्या जोड़ना है? Cl2, एक बार ऑर्थो पे और एक बार पैरा पे। एक बार ऑर्थो पे Fe, एक बार ऑर्थो पे और एक बार पैरा पे। या Fe यहाँ CH3 था भाई, CH3 के रिस्पेक्ट में, जैसे ना ऑर्थोक्लोरोटोलुइन, ऑर्थोक्लोरोटोलुइन। एरोमेटिक्स के टाइम जो कॉमन नेम है वही भी आपका चल जाता है, ये सुनो। चलो अरे अरे अरे, पर नंबरिंग लिखना है आपने सामने, नंबरिंग लिखना है सामने। ये CH3 और इस पे Cl। ऑर्थोक्लोरोटोलुइन या पैरा, ओ क्लोरोटोलुइन या पैरा क्लोरोटोलुइन, ओ क्लोरोटोलुइन, ओ क्लोरोटोलुइन या आप क्या कहोगे? पैरा क्लोरोटोलुइन। 1 2 3 4 पी, पी का मतलब पैरा, पैरा क्लोरोटोलुइन, पैरा क्लोरो और टोलुइन। आईपैक में नंबरिंग आती है 1 और 2, तो क्या हो जाएगा? 2 क्लोरोटोलुइन। ये पूरी डोमिनेटिंग रिंग है, ये वाली डोमिनेटिंग रिंग है। कौन सी? ये वाली, ये पार्ट डोमिनेटिंग है टोलुइन का। तो नेम क्या हो जाएगा? 2 क्लोरोटोलुइन। नेम क्या हो जाएगा? 2 क्लोरोटोलुइन, 2 क्लोरोटोलुइन। और वो क्या हो जाएगा? 4 क्लोरोटोलुइन, 4 क्लोरोटोलुइन, 4 क्लोरोटोलुइन। ओके तो ये समझ आ रही? इसका नाम Br2Fe दे रखा है। अब आंसर बता दो, Br2Fe, आंसर बता दो, आंसर बता दो। Br2Fe दे रखा है, यस या नो? बोलो। इसके रिस्पेक्ट में ये मिथाइल C2H5 कैसा है?
प्लस आई वाला रिंग में डेंसिटी को इंक्रीज करता है तो प्लस आई इफेक्ट शो करता है। इंडक्टिव इफेक्ट में भी कौन सा, प्लस आई वाला रिंग में डेंसिटी को देगा, क्या करेगा, रिंग में डेंसिटी को इंक्रीज करेगा, रिंग में डेंसिटी को इंक्रीज करेगा, क्या करेगा, रिंग में डेंसिटी को इंक्रीज करेगा, क्या करेगा, रिंग में डेंसिटी को इंक्रीज करेगा। ये क्या करेगा, रिंग में डेंसिटी को इंक्रीज करेगा। तो इधर ध्यान देंगे भाई, इधर ध्यान देंगे, इधर ध्यान देंगे, रिंग में क्या करेगा, रिंग में डेंसिटी को इंक्रीज करेगा। ये इसके रिस्पेक्ट में ऑर्थो एंड पैरा बनेंगे, O प्लस P दो प्रोडक्ट बनेंगे, एक ऑर्थो बनेगा और एक पैरा बनेगा इसके रिस्पेक्ट में। तो इसकी पैरा ब्लॉक है, अब ऑर्थो बनेगा, या तो ये बनेगा या तो ये बनेगा। और इसके रिस्पेक्ट में ये कैसा है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, लिखो जरा फोन साइड रखता हूं मैं, N डबल बॉन्ड, एक O पे नेगेटिव, इस नाइट्रोजन पे पॉजिटिव, ये ऐसा जुड़ा हुआ है यहाँ पे इस वाली पोजीशन पे। तो कार्बन और नाइट्रोजन में सारी डेंसिटी, नाइट्रोजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है तो सारी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कार्बन की ओर शिफ्ट होगी, सारी जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो किसकी ओर शिफ्ट होगी, कार्बन की ओर। जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो कार्बन की ओर शिफ्ट हो जाएगी, वो कार्बन की ओर क्या हो जाएगी, शिफ्ट हो जाएगी, सारी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कार्बन की ओर शिफ्ट। तो ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, इसके रिस्पेक्ट में मेटा बनता है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग के रिस्पेक्ट में मेटा। तो ऑर्थो पैरा ब्लॉक है तो केवल ऑर्थो बनेगा, इसकी पैरा ब्लॉक है 1 2 3 4, 1 2 3 4 पैरा ब्लॉक है, पैरा हमेशा काटने वाली पोजीशन होती है सामने, जैसे नो, तो केवल मेटा पे जोड़ दो, क्या Br2, एक प्रोडक्ट बनेगा, केवल मेटा पे क्या जोड़ दो, Br। और आपको तो वहां प्रोडक्ट देता है छांटने के लिए, वहां नाम भी नहीं पूछता है, सीधा प्रोडक्ट देगा और नाम पूछेगा। यहाँ पे Br ऐड कर दो, यहाँ पे क्या है, NO2। ये और ये सिमेट्रिकल पोजीशन है 1 2 1 2, इसके रिस्पेक्ट में 1 2 3, इसके रिस्पेक्ट में 1 2 3, ये इसके रिस्पेक्ट में Br सेकंड पे है। यहाँ पे भी जोड़ते, अगर ऐसा भी जोड़ते ना, दिमाग में कहते ही चल रहा होगा, अगर और मतलब इसी का जैसा यही है, एक ही है, अगर इसको ऐसे करते, अगर इस पे Br जोड़ते और यहाँ पे है CH2 और CH3 और ये है NO2, तो दोनों एक ही प्रोडक्ट है। ये इसके रिस्पेक्ट में 1 और 2 पे है, इसके रिस्पेक्ट में 1 और 2 पे है, NO2 के रिस्पेक्ट में 1 2 और 3 पे है, NO2 के रिस्पेक्ट में 1 2 और 3, दोनों प्रोडक्ट क्या है, एक ही है, दोनों प्रोडक्ट क्या है, एक ही है। चलो चलो आगे, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन बता दो, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन बता दो क्या है, ये रिएक्शन है भाई, आंसर बता दो, मैं मान जाऊंगा अगर आपने आंसर दे दिया। अगर आपने इसका आंसर दे दिया तो समझ लो आपको केमिस्ट्री आ गई। क्या होगा, रिएक्शन कहां से जाएगी, मैं दो प्रोडक्ट बना दे रहा हूं, आप अपना आंसर चेक करना आपने क्या सोचा। एक में मैंने Cl यहाँ पे जोड़ दिया, एक में मैंने Cl यहाँ पे जोड़ दिया, इसके ऑप्शन बना रहा हूँ, ठीक है। एक ऑप्शन सपोज ये है, एक ऑप्शन सपोज ये है, क्या है, एक ऑप्शन सपोज ये है, आप ऑप्शन मारना आप कौन कौन किस किस के साथ हो। एक में क्या कर दिया, यहाँ पे जोड़ दिया Cl, और एक में यहाँ पे जोड़ दिया, कहाँ पे, ये OH है, एक यहाँ पे क्या जोड़ दिया, यहाँ पे Cl जोड़ दिया। अब आप अपना आंसर बताओ कौन सा है, अब आप अपना आंसर बताओ तीनों में से कौन सा है, सोचो, इमेजिन करो, 1 मिनट है आपके पास, आप अपना आंसर बता दो कौन सा है, आप अपना आंसर बता दो कौन सा है। चलो चलो ठीक है, चलो ठीक है, आगे आ जाते हैं जरा, 1 सेकंड है, चलो बता दो। अब मैं करता हूँ आपको, ठीक है, मैंने आपको जीओसी पढ़ाई है तो आप ऑप्शन बाद में भी उतार लोगे, कोई बड़ी चीज नहीं, अपन सिखाते हैं जरा आपको। देखो यार, यहाँ पे क्या है, इसको पहले खोल के लिखो, जब आप लिखते हो ना चीजें खोल के लिखो, आंसर मिल जाएगा। ये कार्बन का एक H 2 H, यहाँ पे O, यहाँ पे H, ये इसका एक लोन पेयर, ये इसका दूसरा लोन पेयर, हमारे पास क्या है, HCl, क्या है, HCl, ये इस पे अटैक करेगा, Cl माइनस यहाँ से बाहर निकलेगा, तो क्या बनेगा, क्या बनेगा, यहाँ पे क्या है, ये OH है और यहाँ पे क्या है, C पे H और H है। अब देखेंगे ये O ने जैसे ही एक H लिया, O ने जैसे ही प्रोटॉन को स्टैक किया, तो आपने नीचे बना रखा, तो मैं आपकी सुविधा के लिए नीचे बनाता हूँ, ये लोन पेयर ऊपर, ये और ये केवल प्रोटॉन अब स्टैक किया, यहाँ पे क्या किया, ओनली प्रोटॉन अब स्टैक, H पॉजिटिव की फॉर्म में, प्रोटॉन अब स्टैक किया, किसकी फॉर्म में,
H पॉजिटिव की, प्रोटॉन अब स्टैक है केवल किसकी, H पॉजिटिव की फॉर्म में, किसकी, H पॉजिटिव की फॉर्म में। तो ये यहाँ ऐसे आएगा, H खाली आया, लोन पेयर A के और इसने यहाँ H बना दिया। अब इस ऑप्शन पे चार्ज 1 2 3 1 2 3 3 और 2 5 1 2 3 3 और 2 5 6 से कम है तो क्या लिखेंगे, पॉजिटिव। और जब कभी भी किसी ग्रुप पे पॉजिटिव चार्ज आता है तो बेस्ट लिविंग ग्रुप के जैसे बिहेव करने बैठ जाता है। क्या करने बैठ जाता है वो, बेस्ट लिविंग ग्रुप के जैसे बिहेव करने बैठ जाता है। उसका बिहेवियर कैसा होता है, यहाँ पे जैसे ही पॉजिटिव आएगा, जैसे ही पॉजिटिव आएगा, ये दिख रहा है आपको, ये कलर शायद दिख नहीं रहा आपको, जैसे ही पॉजिटिव आएगा ये क्या होगा, बेस्ट लिविंग ग्रुप के जैसे बिहेव करेगा। क्या करेगा, बेस्ट लिविंग ग्रुप के जैसे। इसमें पॉजिटिव आया तो अब ये H ये OH ये H2O की फॉर्म में H2O जैसे बेस्ट लिविंग ग्रुप की तरफ बाहर निकलेगा। किसी भी ग्रुप पे जब पॉजिटिव चार्ज आता है तो बेस्ट लिविंग ग्रुप के जैसे बिहेव करता है। ये कैसा हो जाएगा, बेस्ट लिविंग ग्रुप के जैसे। कैसा हो जाएगा, बेस्ट लिविंग ग्रुप के जैसे, बेस्ट लिविंग ग्रुप के जैसा। अब देखेंगे इस बॉन्ड के जो दोनों इलेक्ट्रॉन है ये यहाँ से ऐसे बाहर निकल जाएंगे और यहाँ से H2O बाहर निकलेगा। क्या निकलेगा, H2O। क्या निकलेगा, H2O माइनस H2O बाहर निकलेगा और इस पे क्या बनेगा, पॉजिटिव। अब देखो ये यहाँ से ये ग्रुप यहाँ से डेंसिटी डालेगा, ये ऐसे, ये वाला ऐसे, ये वाला ऐसे, तो क्या बनेगा, एक तो इसका ये यहाँ से रेजोनेंस स्टेबलाइजर इस O का प्लस M इफेक्ट या प्लस R इफेक्ट या प्लस G वाले ग्रुप, इसकी वजह से यहाँ पे क्या होगा देखेंगे, O और H पे ये ऐसा आ गया, इसके एक लोन पेयर ने ऐसे ऐसे किया, उन्होंने ये बॉन्ड बना दिया। ये जो दो इलेक्ट्रॉन है ऐसे अंदर करेंगे यहाँ और यहाँ, एक बॉन्ड पहले से था, दो इलेक्ट्रॉन और आएंगे तो डबल बॉन्ड बनाएगा। इस ऑप्शन पे चार्ज 1 2 3 3 और 2 5 1 2 2 और 2 4 1 5 6 से कम पॉजिटिव। अब देखेंगे ये यहाँ गया, ये यहाँ गया और यहाँ क्या हो गया, कार्बन पे एक ऐसा था, ये दो इलेक्ट्रॉन इस बॉन्ड के यहाँ अंदर गए, इस बॉन्ड के दो इलेक्ट्रॉन जो है वो कहाँ गए, इसके और इसके बीच में भी बॉन्ड का फॉर्मेशन करेंगे, इस पे H आ जाएगा। तो यहाँ रेजोनेंस से भी स्टेबलाइज है। और दूसरा क्या है, ये देखो कार्बोकेटाइन को ऐसा ऐसा ऐसे यहाँ पे पॉजिटिव बनेगा, यहाँ पे रुको तो यहाँ पे आएगा। जैसे ये यहाँ गया ना, यहाँ पे यहाँ देखेंगे, इसका एक और दिखाता हूँ मैं आपको। यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो जरा, जैसे ये यहाँ ऐसे जाएगा ना, यहाँ देखो, जैसे ये इस पे ऐसे गया, यहाँ देखो, यहाँ देखेंगे, यहाँ देखेंगे। अब करा रखा है मैंने, फिर भी मैं आपको कराने की कोशिश करता हूँ। जैसे ये वाला पहला बॉन्ड यहाँ शिफ्टिंग ऐसा होगा तो उस टाइम कार्बोकेटाइन इस पे बनेगा, यहाँ OH है, यहाँ डबल बॉन्ड है। जैसे ये यहाँ जाएगा तो यहाँ देखिए एक और स्ट्रक्चर आपको बनता हुआ मिलेगा। कैसे, ये यहाँ आएगा, यहाँ CH2 रहेगा और इस पे पॉजिटिव बनेगा। जैसे ये यहाँ ऑक्सीजन, ये वाला कार्बोकेटाइन ऑक्सीजन के लोन पेयर के रेजोनेंस से भी स्टेबलाइज है और यहाँ डबल बॉन्ड से भी। जैसे ये यहाँ आएगा, अब कार्बोकेटाइन इस वाले कार्बन पे बनेगा, इस वाले कार्बन पे ये OH तो अपनी जगह रहेगा, इस वाले कार्बन पे कार्बोकेटाइन बनेगा। तो ये इतने तरीके से स्टेबलाइज है। तो प्रोडक्ट यहीं पे जो यहाँ पे ये किया जहां हम थे, अब आ जाओ, ये जो ऐसा था इधर आ जाओ, ये मिटा रहा हूँ, ये आप बना देना बाद में। अब ध्यान देंगे इतने स्ट्रक्चर बने, इसके आंसर तब आना था, ऐसे नहीं आएगा। अगर आप इमेजिन करोगे कि आप आंसर ऐसे मार दो, आप गलत हो। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इस पे सबसे पहले कार्बोकेटाइन बना, इस पे क्या बना, कार्बोकेटाइन, इस पे क्या बना, कार्बोकेटाइन। ये कलर उतना अच्छा नहीं लगता मुझे। इस पे क्या बना, C पे H और इस पे कार्बोकेटाइन। अब आपके पास Cl माइनस पड़ा है, क्या पड़ा है, Cl माइनस। तो ये इस पे अटैक करेगा तो क्या बनेगा, बेंजाइल क्लोराइड या 1 क्लोरो 1 फिनाइल मीथेन। ये प्रोडक्ट था आपका। इस पे OH था, OH अपनी जगह रखो, इस पे OH था, OH अपनी जगह रखो। यहाँ पे C पे H और Cl, तो दिस इज बेंजाइल क्लोराइड, दिस इज C6H5CH2Cl, C6H5CH2Cl। इसे क्या कहते हैं, बेंजाइल। अरे नाम नहीं पूछा यार, वो लिखो, नाम की कोई जरूरत ही नहीं। अब देखो यहाँ पे नहीं बन सकता है, sp2 पे कार्बोकेटाइन बनेगा, जैसे आपने यहाँ पे किया, एक बार यहाँ पे भी कर दो। जैसे आप इस पे करने के, आपने इस ऑक्सीजन के लोन पेयर से अटैक कराया, HCl आपके सॉल्यूशन में पड़ा हुआ था, यहाँ प्रोटॉन अब स्टैक कराया, Cl बाहर भेजा, तो यहाँ इस पे क्या होगा, इस पे वो आके प्रोटॉन जुड़ेगा, इस पे क्या होगा, आके प्रोटॉन जुड़ेगा, इस ऑक्सीजन पे, इस ऑक्सीजन पे आके प्रोटॉन जुड़ेगा। अब देखो यहाँ अगर वाटर का मॉलिक्यूल बाहर निकलेगा तो यहाँ जो बनने वाला कार्बोकेटाइन होगा वो sp2 कार्बन पे होगा, वो sp2 पे, किस पे होगा, वो sp2 पे होगा और वो अनस्टेबल है। sp2 कैसे, ऑर्बिटल ऐसे चल रही है और कार्बोकेटाइन इधर की साइड बन रहा है। इमेजिन करो ऐसा सिस्टम है, ऐसा है, पांचवा और छठवां,
इसकी ऑर्बिटल ऐसे और कार्बोकेटाइन ऑर्थोगोनल चल रहा है, तो ऐसा नहीं होगा, ठीक है। वो ऑर्थोगोनल है, एस परपेंडिकुलर है, वो ऐसा हो नहीं सकता है। लोब ऐसी है और कार्बोकेटाइन sp2 पे ऐसा बन रहा है, तो वो पॉसिबल नहीं है। चलो आगे लिखेंगे फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ हेलो एल्केन्स। क्या लिखेंगे? फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ हेलो एल्केन्स। चलो चलो फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ हेलो एल्केन्स क्या लिखूं? फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ हेलो एल्केन्स। आगे आ जाओ, फिजिकल प्रॉपर्टी में आ जाएंगे पहले। फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ हेलो एल्केन क्या डालेंगे? फिजिकल। चलिए बात कल देखते हैं इसको, आप यहीं पे रोक दो इसको, कल की क्लास में मिलता हूं आपको नेक्स्ट सेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।